हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेसिक के बारे में पढ़ा था। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया होगा तो आज जो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। हमें ये कोई सिस्टम दे रखा गया है। इस सिस्टम को हमें दो रूल से हल करना है, क्रेमर्स रूल एंड जनरल मेथड से। क्या दोनों से आंसर सेम आता है, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। गिवन सिस्टम, जो हमें गिवन सिस्टम है x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। ये कोई हमें एक सिस्टम दिया गया है। दिस सिस्टम इज in form of ax इक्वल टू v। ax इक्वल टू v की फॉर्म में इसके कन्वर्ट करें तो a क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 2 माइनस 2 3। x की वैल्यू हो जाएगी x y z, v की वैल्यू हो जाएगी 3 1 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देखिए, कल मैंने आपको या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि b नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा, एक कौन सा फंक्शन होगा, नॉन होमोजीनियस। राइट स्टूडेंट्स, इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। अब पहला है हमें क्रेमर मेथड से इसे इस्तेमाल करना है, क्रेमर्स रूल। अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल क्या होता है ये देख लीजिए। कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि x इक्वल टू मॉड ऑफ a1 अपॉन मॉड ऑफ a, y की वैल्यू होती थी मॉड ऑफ a2 अपॉन मॉड ऑफ a, z की वैल्यू होती थी मॉड ऑफ a3 अपॉन मॉड ऑफ a। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू होती थी। अब सबसे पहले हमने आपको इसमें ये भी बताया था वेयर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 2 माइनस 2 3। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व कीजिए। जैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 प्लस 4 माइनस 2 9 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस 10 प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 5। जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई वो हमारी माइनस का 5 आई है। हम लोगों ने देखा कि हमने आपको तभी बताया था कि क्रेमर्स रूल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मॉड ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमने यहाँ देखा मॉड ऑफ ए की वैल्यू माइनस का 5 आई है। नाउ अब हमें मॉड ऑफ a1 की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने आपको कल बताया था कि मॉड ऑफ a1 की वैल्यू को, जैसे ही लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि मॉड ऑफ a1 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है, राइट स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम को किसके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स दी गई है। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3 1 2 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 3। सॉल्व दिस। 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2। सॉल्व, यहाँ से मिलेगा 1 3 प्लस 2 0 इक्वल टू 5। अब ए मॉड ऑफ a1 की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई है 5। अब हमें मॉड ऑफ
A2 की वैल्यू को फाइंड करना है। मॉड ऑफ A2 का मतलब क्या हो गया कि हमें जो कॉलम 2 है उसको रिप्लेस करके B की वैल्यू को लिखना है। तो यहाँ से मिलेगा 1 3 2 3 1 2 -1 2 3। सॉल्व कीजिए इसे, जैसे ही सॉल्व करेंगे इसे तो 1 ये हो जाएगा 3 -4 -3 9 -4 -1 6 -2 इक्वल टू -1 -15 -4। सॉल्व टोटल हो जाएगा माइनस का 20। जो मॉड ऑफ A2 की वैल्यू आई है वो हमारे पास माइनस का 20। स्टूडेंट्स अब हमें मॉड ऑफ A3 की वैल्यू को फाइंड करना है। मॉड ऑफ A3 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ A3 3 1 2 2 -1 -2 1 3 2। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसमें जो रिप्लेस करनी थी वो थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना था। सॉल्व करें इसे हम लोग 3 के साथ में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 +6 -2 2 -6 +1 -2 +2। ये हो जाएगा 12 -+8 +0। मॉड ऑफ A3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 हमें मिल जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली हैं। स्टूडेंट्स उस टाइम यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। इसमें जो हमारा बनेगा 1 3 2 2 -1 -2 3 1 2। यहाँ पे गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने इसका जो सिस्टम था वो रफ कर दिया था। इससे सॉल्व कर लीजिए 1 -2 +2 -2 +2 -2 6 -4 +3 -6 +2। ये 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का 8 माइनस का 12। मॉड ऑफ A3 की वैल्यू हमें मिलेगी वो माइनस का 20। हमने देखा मॉड ऑफ A की वैल्यू हमें मिल गई है, मॉड ऑफ A1 की वैल्यू मिल गई है, मॉड ऑफ A2 की वैल्यू मिल गई। इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन या हम जो क्रेमर्स रूल था या हम इक्वेशन नंबर 1 से बना ले रहे हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नाउ जैसे हमने सारी वैल्यू जो हमने फाइंड की थी उन्हें मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। हम x y की वैल्यू निकाल देते हैं तो x इक्वल टू मॉड ऑफ A1 की वैल्यू, मॉड ऑफ A1 की वैल्यू हमें मिली है 5। मॉड ऑफ A की वैल्यू भी -5, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू हो गई -1। y इक्वल टू मॉड ऑफ A2 की वैल्यू -20 अपॉन मॉड ऑफ A की वैल्यू है -5, दिस इम्प्लाइज y इज 4। z इक्वल टू z की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमें मॉड ऑफ A3 मॉड ऑफ -20 अपॉन -5, दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 4। इस सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों को x y z यानी कि जो वेरिएबल्स दे रखे गए होते हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना होता है इस मेथड की सहायता से। अभी इसी को हम लोग जनरल मेथड की सहायता से हल करेंगे। अगर ये क्वेश्चन हमारा सही है तो इन वैल्यू को हम इन इक्वेशंस में रखेंगे तो ये इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे रखते हैं तो -1 2 8, राइट स्टूडेंट 7 बचेंगे, -4 जाएंगे इक्वल टू 3, यानी कि हमने जो सॉल्यूशन किया है वो ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको जनरल मेथड की सहायता से हल करते हैं। हम इस सिस्टम को पहले ही लिख चुके हैं, जो क्या था, a इक्वल टू 1
2 -1 3 -1 2 2 -2 3 x इज x y z v 3 1 2। जनरल मेथड में आपको मैंने बताया था पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें निकालनी पड़ेगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स C इक्वल टू होता है A रेशियो V। C की वैल्यू हो जाएगी A हमें दे रखी मैट्रिक्स 1 2 -1 3 -1 2 2 -2 3 3 1। स्टूडेंट्स इसको हमें ऑपरेशन लगा करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के मैंने बताया था कि इस साइड के यानी कि डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। तो सबसे पहले है हमें इन दोनों को जीरो बनाना है। इन दोनों इसमें क्या होगा, सारे जो ऑपरेशन लगेंगे वो किस में लगेंगे, रो में ही लगेंगे। इसको हमें जीरो बनाने के लिए पहले करते हैं R2 रिप्लेस R2 - 3R1 R3 रिप्लेस R3 - 2R1। स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों ने इसमें ऑपरेशन एक लगा दिया है R2 रिप्लेस R2 - 3R1 R3 रिप्लेस R3 - 2R1। C की जो वैल्यू मिलेगी वो ये तो ऐसी रहेगी 1 1 2 -1 रेशियो 3। इसमें से इसे घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करनी है R2 - 3 R2 - 3 R1 में तो 3 से 6 यानी कि ये हो जाएगा -7। लास्ट हो जाएगा 2 और प्लस का 3 = 5 रेशियो R2 इसमें R2 ऐसे ही रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -9 इज -8। राइट स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपस में हल करेंगे ये तो 0 हो जाएगा। ये है R3 - 4 तो ये -2 और 2 2 4 -6। R3 माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू R3 2 -6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई है। नेक्स्ट इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग कोशिश करें कि ये अगर हम इसको हम जीरो बनाएंगे, जब इसे जीरो बनाएंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इसे 1 बना लें। जैसे ये 1 बन जाएगा तो हम बहुत आसानी से इसको पूरे को हल करने की कोशिश करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अप्लाइंग अब हम करते हैं इसमें R2 रिप्लेस -R2 - R3। राइट स्टूडेंट्स, हम या कह सकते हैं कि R2 में या ऐसे लिख सकते हैं -R2 + R3। राइट स्टूडेंट्स, चलिए 1 2 -1 3 0। यहाँ पे है माइनस का माइनस और माइनस प्लस और प्लस का 3 1 बन जाएगा। माइनस का 3 5 प्लस का 5 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 8 माइनस का 4। राइट स्टूडेंट्स, 0 -6 5 माइनस का 4। स्टूडेंट्स अब हमें इसका लास्ट अगला टर्म इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं एक नया R3 रिप्लेस R3 + 6 R2। राइट स्टूडेंट्स, R3 में हम 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा ये 0 बन जाएगा। 1 2 -1 3 0 1 0 4 ये हो जाएगा 0। हमने R3
+6 ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है 5, इसके साथ में अगर हम किसी की मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये 5 ही रहेगा। रेशियो अब ये है हमारे पास R3 माइनस का 4 है, ये 24 दैट इज 20। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसमें अप्लाई कर देते हैं R3 रिप्लेस 1/5 R3 1 2 -1 3 0 1 0 4 0 0 1 4। दिस इज शेलन फॉर्म। स्टूडेंट्स ये एक शेलन फॉर्म बन गई है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि शेलन फॉर्म की जो रैंक होती है वो जितनी नॉन जीरो रो होती हैं उतनी ही रैंक होती है। हेयर 3 रो आर नॉन जीरो, तो दिस इम्प्लाइज EC = 3। अगर हम यहाँ से देखें तो रैंक ऑफ ऑगमेंटल मैट्रिक्स की कितनी हो जाएगी 3। अगर हम इस रेशियो को हटा दें, इन केस इस रेशियो को हटा दें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है वो भी शेलन फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम इसे देखें तो इसकी भी रैंक 3 है। तो दिस इम्प्लाइज EC = EA = 3 = नंबर ऑफ variable. This implies given function is consistent and have unique solution। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर ऐसा देखा गया है तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नाउ बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ बाय बैक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2y - z = 3। लास्ट x की वैल्यू 0 है स्टूडेंट्स, z की वैल्यू भी 0 है, तो y = 4। इसमें देखिए बेटा स्टूडेंट्स x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू = 4। पुटिंग वैल्यू ऑफ y एंड z इन, इसे कोई इक्वेशन 2 मान लें, इन इक्वेशन 2, तो x + 2 × 4 - 4 = 3, x + 8 - 4 = 3, x = 3 - 4, x = -1। स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि इस सिस्टम को हमने जब क्रेमर्स रूल से सॉल्व किया था तो x और y की वैल्यू सेम आई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आप लोग इसके प्रॉब्लम्स को हल करते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।